हाय, मैं नेहा कुमारी न्यू दिल्ली लाजपत नगर से हूँ। मैं मोनिका चूक के थ्रू 2021 में व्यू नाव को जानी समझी और उसके बाद नौनिहाल सर एंड ओकार सर से मीटिंग हुआ। उसके बाद नौनिहाल सर और ओकार सर 2-3 बार मीटिंग करने के बाद हमें डेटा सेंटर एंड हेड ऑफिस लेकर गए। वहाँ मिलवाया मुझे बीसी रॉय से और उनके बाद नितिन श्रीवास्तव से। फिर मैंने 16 फरवरी 2022 में एक पार्टिकल अपने बेटे के नाम से लिया। फिर मैंने एसवाल सर से मिली वहाँ पे डेटा सेंटर में बहुत बार विजिट की। एसवाल सर की मीटिंग में डेटा सेंटर में भी गई और मीटिंग में ज्वाइन किया, विजिट भी किया, बहुत बार गई और डेटा सेंटर भी देखी। 1 से 1.5 साल के बाद फॉलो करने के बाद मैंने इतने सारी मीटिंग को फॉलो करने के बाद 1-1.5 साल के बाद मैंने अपने लिए एक पार्टिकल 2023 में मैंने एक पार्टिकल बाय किया। उसके बाद फिर मैंने 8 महीने नोटिस किया। 8 महीने नोटिस करने के बाद अपनी सीनियर मोनिका चूक को बोलने के बाद फिर मैंने 13 पार्टिकल एज अ हाउसवाइफ गोल्ड लोन लेकर मैंने 13 पार्टिकल बाय किया, क्योंकि मोनिका चूक ने मुझे बोला आईटी सेक्टर है, ग्रोथ करेगी और ग्रोथ तो करना ही है। आप समझो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गोल्ड लोन ले लो और आप बिजनेस स्टार्ट करो। उसके बाद मैंने ओकार सर, नौनिहाल सर एंड सुखी सर, दैन गुप्ता जी, विष्णु गुप्ता, गोविंदर सिंह, बहुत सारे लोगों से मीटिंग की, पवन कुमार, बहुत सारे लोगों से मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद मुझे लगा कि हाँ बिजनेस ग्रो करने वाला है, तो फिर मैंने जीक्यू पार्टिकल भी ज्वाइन करवाए और जीक्यू पार्टिकल जैसे ही ज्वाइन हुई जुलाई अगस्त सितंबर अच्छे रेंट आ रहे थे। कंटिन्यू 1 से 5 तारीख तक स्मूथली रेंट आ रहे थे। मेरे साथ कोई ऐसा धोखा नहीं हुआ और न किसी मेंबर के साथ धोखा हुआ है। 1 से 5 तक रेंट कंटिन्यू स्मूथली आ रहे थे। जब से ईडी का रेट पड़ा है तब से हम सब मेंबरों को परेशानी पे परेशानी हो रही है। मैंने अपने दो डाउनलाइन लगाई। उसके बाद उनके डाउनलाइन बहुत गरीब फैमिली से हैं, ना फाइनेंशियली स्टेबल हैं। फिर भी मैंने उनको हाथ पकड़कर सिखाया, समझाया। उन लोग भी उन्नाव में आगे बढ़े, पार्टिकल लिए हैं और उन लोग भी ज्वाइन किए हैं। किसी को ट्यूशन फ़ी देने की परेशानियां हो रही है, स्कूल फ़ी देने की परेशानियां हो रही है। प्लीज़ ईडी से रिक्वेस्ट है कि सब की नज़र रखते हुए कोशिश करें व्यू नाउ को जो फ्रीज कर दिया गया है अकाउंट, उसको अनफ्रीज किया जाए। जब तक ईडी ने उसकी अकाउंट को सीज नहीं किया था तब तक स्मूथली रेंट आ रहे थे और सबकी अच्छी सी बिजनेस चल रहे थे और अच्छे से पार्टिकल लग रहे थे। अब फ्रीज कर दिया गया है तो उसको अनफ्रीज किया जाए और कोशिश किया जाए कि हर गरीब फैमिली और अच्छे फैमिली को भी जिसने अपने पैसे लगाए हैं उनके पैसे रिटर्न दी जाए, या तो फिर रेंट डे टू डेट रेंट 1 to 5 के बीच में दी जाए। और व्यू नाउ एंड सुखी सर हमारे साथ कोई धोखा नहीं किए हैं। कोशिश करें कि जल्द से जल्द सुखी सर को राहत दी जाए और हम सबको भी परेशानियां को सॉल्व किया जाए। थैंक यू।